हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ स्पेशली आप लोगों के कहने पर लेकर आई हूँ, आप लोग के कमेंट्स पर लेकर आई हूँ। आप लोग जैसे जानते हो कि RMPSU का जो है 3 सितंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है। उस एग्जामिनेशन से लेकर के अभी भी आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं जिसको आप जो है हर बार पूछे जा रहे हो और आपको जो है उसको क्लियर करना चाहते हो। तो उसी के लिए ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले कोई भी डाउट मन में नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। CTET 2022 अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पेड क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है और हमसे जुड़ने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात कर लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी 3 सितंबर को B.Ed फर्स्ट ईयर का एग्जाम ले रही है, MCQ बेस्ड ले रही है, ये सब पता है। फिर भी कंफ्यूजन क्यों है? दो कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है। पहला कि 15 सितंबर को जो एग्जाम होगा और वो एक ही दिन जो है सभी मैथड पेपर दिया हुआ है। तो आप लोग का कंफ्यूजन ये है कि मैम सभी मैथड पेपर एक ही दिन एग्जाम नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमें कोई एक पेपर देना है? तो नहीं, आपने जो 2 पेपर सेलेक्ट किया है दोनों पेपर का एग्जाम होगा। पहला कंफ्यूजन तो ये दूर कीजिए। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है उस पर बात पे मत मानिए, आप जाके नोटिस अच्छे तरीके से पढ़िए। जिस नोटिस में लिखा हुआ है आपको दोनों पेपर का देना है। जो भी दोनों मेथड टीचिंग पेपर आपने चूज किया है दोनों पेपर का एग्जाम होगा 15 सितंबर को ही, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन जो आप लोग का ये चल रहा है कि 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपका एग्जाम जो है OMR बेस्ड ही होगा। उसमें क्या हुआ कि 1.5 घंटे का एग्जाम आपका एक पेपर और 1.5 घंटे का एक एग्जाम एक पेपर, तो ये कंबाइंड आप लोगों का होगा। दोनों पेपर का आपका एग्जाम बैक टू बैक साथ ही में होगा, लेकिन 3 घंटे इसीलिए दिया गया है कि 1.5 घंटा जो है एक पेपर के लिए और 1.5 घंटा एक पेपर के लिए, इसलिए 3 घंटा। डिस्क्रिप्टिव का कोई चांस ही नहीं है, ये बिल्कुल सोचना नहीं। आपका जो भी है, जैसे मान लो कि आपने फिजिक्स रखा था और फिर आपने एक जो है इंग्लिश रखा है, फिजिक्स और इंग्लिश है आपका, 2 ग्रुप में से चूज करना है। तो आपने साइंस में से फिजिक्स को चूज कर लिया है एंड लैंग्वेज में से इंग्लिश को लिया है। फिजिक्स और इंग्लिश अगर आपका कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो तो जब आप वहां पे एग्जाम देने जाओगे तो आपको 2 पेपर दिया जाएगा, फिजिक्स का पेपर एंड देन उसके बाद जो है आपको इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा। तो फिजिक्स 1.5 घंटे में खत्म करो, उसके बाद 1.5 घंटे में इसको खत्म करो, तो एक ये पेपर देने के बाद दूसरा पेपर आपको मिलेगा। तो क्लियर है? पहला कि आप लोग बोल रहे एक ही पेपर देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग बोल रहे हो मुझे आप लोगों को दूसरे जगहों से पता चल रहा है कि एक पेपर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिस को ध्यान से पढ़ो, दोनों पेपर का एग्जाम है, वहां पे एग्जाम में जाके फंस जाओगे। और दूसरा है कि दोनों पेपर MCQ ही होगा, डिस्क्रिप्टिव होने के बिल्कुल चांस नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है नोटिस में। एक बार पढ़ लो, कंफ्यूजन दूर करो और एग्जामिनेशन से पहले सभी कंफ्यूजन को दूर कर दो। फिर भी अगर अभी भी कोई मन में डाउट है तो बेझिझक आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो जो आपको नंबर दिया गया है, या फिर इस वीडियो में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।